जय श्री महाकाल दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे हिंदी यूट्यूब चैनल जय श्री महाकाल में। आशा आप सभी सही होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा है कि जड़ी बूटी अपने पास रख लीजिए और पहले ही दिन से देखिए चमत्कार। दोस्तों, बहुत काम की चीज़ है। 10-20 रुपए में मुश्किल से मिल जाएगी आपको ये, लेकिन काम जीवन में इतने निकालेगी आपके कि आपकी सोच से परे होगा। धन दौलत, मानसिक संतुलन। दोस्तों, इस जड़ी बूटी को अपने पास रखने से, धारण करने से इंसान के जीवन में या उसकी कुंडली में ये कह सकते हैं, अगर चंद्रमा खराब हो रहा है, नीच हो रहा है, वृश्चिक राशि का है, शनि राहु केतु से संबंध बना रहा है, दृष्टिपात हो रहा है, या उनकी राशियों में बैठ गया है, या शनि की अंतर, किसी के ऊपर भी देखिएगा शनि महादशा और उसके अंदर चंद्रमा की अंतर आ जाए और चंद्रमा नीच हो, राहु की महादशा हो, चंद्रमा का अंतर आ जाए, चंद्रमा नीच हो, सेम केतु के अंदर बुध की महादशा में चंद्रमा आ जाए और नीच का हो, तो दोस्तों मानसिक प्रताड़ना, धन दौलत अगर है तो सब मिट्टी हो जाएगा, सब खराब हो जाएगा। और अगर बचा भी तो उसका सुख नहीं ले पाओगे। आपने काफी लोगों को ऐसे देखा होगा जो रात को सोने से पहले नींद की गोली खाते हैं, नशा करते हैं, नींद आ जाए, चाहे वो शराब का हो जाए, चाहे किसी भी प्रकार का, या फिर नींद की गोली मिल जाए। किसी को ऐसा देखा होगा जिनको आधा सीसी दर्द होता है सिर में। कई लोग ऐसे होते होंगे कि काम को टालने वाले, डिसीजन लेने की क्षमता ही नहीं होती उनके अंदर कि आज नहीं कल, या कुछ डिसीजन ऐसे ले लेते हैं जिनके बाद उन्हें पछताना पड़ता है, ये क्या कर दिया मैंने, शायद ऐसा ना करता, ऐसा हो जाता, या डिसीजन की वजह से कुछ गलत कर बैठते हैं। सांस की बीमारी, फेफड़े की बीमारी, कई बार दोस्तों टीवी तक की बीमारी हो जाती है। और कई बार जिस समय ये चंद्रमा कुंडली के अंदर राहु केतु या शनि के दृष्टिपात में आ जाए, यानी कि दृष्टि पड़ जाए इसके ऊपर, या इनके घरों में या वृश्चिक राशि में नीच का होकर इनके साथ इसकी युति बन जाए, या फिर ये कह सकते हैं कि अंतर में आ जाए, प्रत्यंतर दशा में आ जाए, तो दोस्तों अच्छी भली नौकरी, जो प्रमोशन होना है वो डिमोशन में बदल सकता है। जो सुख चैन है वो खराब कर सकता है। चौथे घर का स्वामी होता है कुंडली के अंदर दोस्तों, और चौथा भाव जो होता है कुंडली के अंदर सुखों का भाव होता है, भूमि का, भवन का। घर के अंदर उसको कभी सुकून ही नहीं मिलेगा, घर के अंदर टिक कर नहीं बैठेगा, कभी कोई काम कभी कोई काम। माता का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा, उसकी माता से बनेगी नहीं, लड़ाई होती रहेगी, चंचलता आ जाएगी उसके अंदर। तो बहुत से अवगुण होते हैं दोस्तों चंद्रमा अगर खराब हो जाए। ये जो जड़ है, खिरनी का पौधा होता है दोस्तों, उसकी जड़ है ये लेनी है आपने। किसी भी जो फुलवारी होती है, पौधे वाले होते हैं, उनसे पूछ लीजिए, ये आपको पता हो कि कहाँ पर है खिरनी का पौधा। और कैसा होता है ये मत पूछिएगा प्लीज़, गूगल के ऊपर सर्च मारना, अपने आप पता चल जाएगा कैसा होता है वो पौधा। उस पौधे के ऊपर जाके दोस्तों सोमवार को दिन में पूजन करें, जैसे कि चौकी पटरा पीड़ा लगवाकर पूजन करवाया जाता है, आपको बताया जाता है। जड़ भी दोस्तों ऐसे ही नहीं ले लेनी। काफ़ी हमने वीडियोस देखी है कि ये जड़ रख लो, वो जड़ रख लो, हर चीज़ का एक प्रोसीजर होता है। उस पौधे के पास जाएं, या तो उस पौधे को घर ले आए, या फिर जहाँ पर वो पौधा है जिस फुलवारी वाले के पास, उससे आज्ञा ले लें कि मुझे ये जड़ चाहिए, पैसे जितने चाहिए वो ले लो। तो वहाँ पर जाएं दोस्तों दिन में नहा धोकर 12 बजे से पहले पहले उस पौधे की पूजा करें, धूप दीप करें, उसका तिलक करें, फूल चढ़ाएं, चावल चढ़ाएं, और वहीं पर वनस्पति देवता से हाथ जोड़कर निवेदन करें कि मुझे
चंद्रमा की शांति के लिए आपके इस पौधे की जड़ चाहिए, मैं शाम को लेने आऊँगा, न्योता देने आया हूँ आपको, इस तरीके से बोलकर वापस आ जाइए। और उसी समय चाहें तो जड़ निकलवा कर उसी पौधे में रख सकते हैं, उस जड़ का भी पूजन कर सकते हैं आप। सोमवार के दिन करना है दोस्तों, मासिक शिवरात्रि जो आती है उस दिन करना है। और उसके बाद शाम को सूरज ढलने से पहले वापस जाएं, फिर से पूजन दें उसको, वनस्पति देवता को हाथ जोड़ें, आज्ञा लें उनसे, जैसे कि पूजा पाठ में आपको बताया जाता है कि अपने कुल देवी देवता इष्ट से, गुरुओं से आज्ञा लीजिए। ऐसे ही मानसिक रूप से वनस्पति देवता को हाथ जोड़ना है, पूजन करके उसका, और हाथ जोड़कर निवेदन करके उस जो मूल है, जड़ है, उसको ले आए और घर में लाके स्थापित कर दें उसको। एक चौकी, पटरा, बाजू, कुछ भी कह सकते हैं। हालांकि चाहे तो इतने में ही आप चाहें तो धारण कर सकते हैं, जिसको कुछ तामझाम नहीं करना है। उसके बाद दोस्तों, जो ये प्रयोग करना चाहता है, पूर्ण रूप से एक्टिवेट करके धारण करना चाहते हैं और पहले ही दिन इसको धारण करते ही असर देखना चाहते हैं, जो लोग घर में लाके उत्तर दिशा की ओर अपना खुद का मुख करें, सफ़ेद या पीले रंग का आसन, सफ़ेद रंग का कपड़ा चौकी का, और वस्त्र धुले हुए कोई भी धारण कर सकते हैं आप। अपने सामने महादेव शिवलिंग या उनका फोटो स्थापित करें, उनके चरणों में रख दें अगर फोटो रखा है, या तो फिर शिवलिंग रखा है तो शिवलिंग के ऊपर स्थापित करें। शिवलिंग रखा है तो नीचे थोड़ी सी चावल की ढेरी, उसके ऊपर शिवलिंग की स्थापना दें। उसके बाद उस जड़ को उसके ऊपर रख कर ओम नमः शिवाय की एक माला का जप करें, गुरु मंत्र का, गणेश मंत्र का एक जप करें, और अपने इष्ट कुल देवी देवता पितरों से प्रार्थना करें कि आप ये प्रयोग करने जा रहे हो, इस मंत्र का जप करने जा रहे हो, सहायता करें, सफलता का आशीर्वाद प्रदान करें। उसके बाद दोस्तों, भगवान चंद्र का या तो मोती की माला से, और नहीं तो 1.25 घंटा सोमवार से लेकर सोमवार रेगुलर जप करना है। दोस्तों, प्रयोग यकीन कीजिए, जिस समय ये करने के बाद आपने इसको धारण कर लिया, आप सोच नहीं सकते जीवन कैसे बदलता जाएगा। मानसिक संतुलन जो है, डिसीजन लेने की क्षमता जो है, सौंदर्य अपने आप बढ़ता चला जाएगा। यहां पर भी कहेंगे आकर्षण शक्ति, क्योंकि चंद्रमा से सुंदर या बुद्ध से सुंदर कोई नहीं है। किसी की भी कुंडली में देखिएगा, अगर चंद्रमा या बुद्ध बैठा हुआ है तो व्यक्ति के अंदर जो आकर्षण शक्ति है, तत्व जो है, बहुत अच्छा होता है। लोग अपने आप अट्रैक्ट होते हैं उसकी ओर। तो इसको करना है चंद्रमा का मंत्र सुन लीजिए, जिसका आपने जप करना है। ओम श्राम श्रीम श्रौम सह चंद्रमसे नमः। इस मंत्र का दोस्तों आपने जप करना है और 1.25 घंटे करना है बिना किसी माला के। और सोमवार से सोमवार रेगुलर, और शिव जी का चम्मच से ही अभिषेक करते रहें। जिस समय आपको ये 1.25 घंटा पूर्ण हो जाए, 11 बार मंत्र पढ़ें ओम नमः शिवाय का, और उसी जो शिवलिंग आपने रखा है अगर तो चम्मच से ही अभिषेक कर दें, जड़ उसी के ऊपर पड़ी रहने दें। और नहीं तो शिव मंदिर में कर सकते हैं आप ये प्रयोग। मासिक जो शिवरात्रि आएगी उस दिन 51 माला का जप करके, मोतियों की माला से, और नहीं तो रुद्राक्ष की माला के ऊपर, मात्र एक दिन का जिस तरीके से लेकर आए। जिस समय मासिक शिवरात्रि है उसे एक दिन पहले न्योता देकर आ जाए कि मैं कल आऊँगा लेने के लिए। जैसे कि यहाँ पर बताया गया कि मैं शाम को आऊँगा, सोमवार को सुबह जाएं पूजन करके पौधे का, और न्योता देकर आ जाए कि मैं शाम को आऊँगा। ऐसे ही एक दिन पहले पूजन करके आए उसका, पौधे का, जड़ का, कि मैं कल आपको लेने आऊँगा। हे वनस्पति देवता, अमुक काज के लिए मुझे आपके इस पौधे की, इस वनस्पति की जड़ की ज़रूरत है। आपको न्योता दे रहा हूँ, मैं कल लेने के लिए आऊँगा।
तो मासिक शिवरात्रि वाले दिन सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जा सकते हैं 4, 5, 6 बजे तक। बहुत अच्छा समय है ये। ले जाकर वहाँ से जड़ ले जाए, मंदिर में जाए, शिवलिंग के ऊपर रख दें उसको, और उसके बाद ओम नमः शिवाय, सेम गुरु मंत्र, गणेश मंत्र और रुद्राक्ष की माला से 51 माला का जाप इस चंद्र मंत्र का कर दें। आप खुद देखेंगे दोस्तों, जब ये सब कुछ हो जाए तो भगवान महादेव का अभिषेक कर दें, और उसके बाद इस जड़ को उठाकर लेकर आ जाएं घर पे। सफ़ेद कपड़े में दोस्तों इसको, जैसे एक ताबीज होता है, ताबीज जैसे लपेटा जाता है, बांधा जाता है, ऐसे ही इस जड़ को सफ़ेद कपड़े में बांधना है आपने, और सफ़ेद ही धागे के अंदर पिरोना है उस ताबीज को, कपड़े को, और गले में धारण कर लेना है। सीधी बाजू पर बांध सकते हैं, कमर में बांध सकते हैं। अगर किसी को बाजू में या गले में धारण करने से दिक्कत है तो कमर में भी बांधा जा सकता है। याद रखिएगा दोस्तों, आप खुद देख लेंगे, अगर किसी को सांस की बीमारी है, दमे की बीमारी है, वो हट जाएगी। मानसिक संतुलन ठीक नहीं रहता, नींद नहीं आती, नींद की गोलियां खाते हो, वो ठीक होना शुरू हो जाएगा। किसी को आधा सीसी दर्द है, उसमें आराम मिलना शुरू हो जाएगा, दवाई लगनी शुरू हो जाएगी। और किसी के पास सुख सुविधा साधन नहीं है, अपने आप सुखों के साधन खुलने शुरू हो जाएंगे। और कुंडली में कहीं भी चंद्रमा बैठा होगा आपकी कुंडली में, उसका असर, जो उसका प्रभाव है, उस भाव से अच्छा फल देना शुरू कर देगा। और प्लस चौथे भाव का स्वामी है ही है ये, तो वहां से सुखों के, भूमि के, भवन के साधन खोल देगा आपके। माता का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो माता का स्वास्थ्य अच्छा होना शुरू हो जाएगा। माता से बनती नहीं है, लड़ाई झगड़ा होता रहता है अपनी माता से, तो उससे बनना शुरू हो जाएगी, लड़ाई झगड़े समाप्त हो जाएंगे। बहुत से फल मिलेंगे दोस्तों, करके देखिए एक बार। छोटा सा प्रयोग है दोस्तों, और 10-20 रुपए का खर्चा है। दोनों तरीके बता दिए आपको, सोमवार से सोमवार और मासिक शिवरात्रि जो मंथली आती है उस दिन, सिर्फ एक दिन का करके देखिए और चमत्कार देखिए। तो दोस्तों ये थी छोटी सी वीडियो, आजमाएं जरूर, और जो भी अनुभव हो कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।